हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज दिन है ट्यूसडे का और टाइम हो रहा है 9 बज गए हैं। अपनी स्कूल जा चुकी है। मैं उठी थी सुबह 6 बजे। मैंने उसके लिए आलू जीरे वाले आलू की सब्ज़ी बनाई है, रोटी बनाई और वो ले गई। और उसके बाद मैं नहाई हूँ, मैंने पूजा करी है। पूजा करके मैंने देखिए पूजा मेरी हो चुकी है। और अब मैं बनाऊंगी अपने लिए नाश्ता। तो मैं देखती हूँ, आज मैं उपमा बनाऊंगी अपने लिए। और अभी मेरी किचन बहुत फैली हुई है, सुबह सुबह फैल जाती है। मैं कल रात को मार्केट चली गई थी करवा चौथ के लिए सामान लेने के लिए। तो फिर वहाँ से आते आते मुझे 9 बज गए थे। तो बस उसके बाद मैंने फिर फटाफट से खाना बना के वही खाया और बस बर्तन धोकर और रख के सो गई थी, क्योंकि अवनी को स्कूल भेजना था और वो मेरे बगैर सोती नहीं है, तो मुझे उसके साथ सोना पड़ा। और आज मैं आपको बताऊंगी, शेयर करूंगी आपके साथ कि मैं अपने लिए क्या लेकर आई हूँ करवा चौथ के लिए। और अब मैं पहले ये बर्तन लगा के अपनी किचन को थोड़ा सेट करूँगी। बहुत ज़्यादा फैल गई है सुबह अवनी के लिए खाना वाना बनाते हुए। तो बस फिर अब मैं अपना व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। और हाँ, आज मैंने आपका वेलकम तो किया ही नहीं है। तो आज मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरा मन था कि मैं मार्केट जाऊंगी तो मैं मार्केट की भी वीडियो बनाऊंगी। बहुत ही अच्छे से मार्केट सज गई है, क्योंकि दिवाली भी आने वाली है और करवा चौथ भी। लेकिन इतना रश था, बहुत ज़्यादा रश था मार्केट में कि रुका ही नहीं गया। और मेरे साथ अवनी भी थी, तो फिर इसलिए मैंने फ़ोन को बाहर निकाला ही नहीं अपने। और लेकिन मैं आपको मार्केट का वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। हमारे यहाँ पे काफ़ी बड़ी मार्केट है, अच्छी मार्केट है और सब कुछ बहुत ईज़िली मिल जाता है। तो मैं आपके साथ किसी दिन मैं अकेले जाऊंगी और आपके साथ मार्केट की वीडियो ज़रूर शेयर करूंगी। और अभी मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी कि मैं अपने लिए करवा चौथ के लिए क्या क्या लेकर आई हूँ। तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और आप सब भी मुझे कमेंट करके बताना, जितनी भी लेडीज़ हैं, कि उन्होंने करवा चौथ के लिए क्या क्या तैयारियां करी हैं, क्या क्या लेकर आए हैं। तो आप भी मुझे कमेंट ज़रूर करके बताना। और चलिए फिर अब अपने घर का डेली का रूटीन शुरू करते हैं। और फिर मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। और अब मैं बनाऊँगी उपमा अपने लिए, सिर्फ क्योंकि मुझे उपमा बहुत पसंद है। उपमा पोहा ये सब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन ये उपमा नहीं खाते हैं, तो सिर्फ मैं अपने लिए ही बनाऊँगी। सुबह के नाश्ते में बहुत अच्छा रहता है। वैसे भी वेट लॉस के लिए भी ये सब चीज़ें अच्छी रहती हैं और डाइजेस्ट भी जल्दी होता है और हेल्दी भी रहता है, क्योंकि वेजिटेबल से बनता है। तो वेजिटेबल में मेरे पास अभी उसमें डालने के लिए ओनली शिमला मिर्च है। तो बस मैं शिमला मिर्च डालूँगी, टमाटर डालूँगी और बस उसी से मैं उपमा बनाऊँगी। तो चलिए अब मैं आपके साथ उपमा की रेसिपी को शेयर करूँगी, ठीक है। हाँ जी, तो यहाँ पे अब मैं उपमा बना रही हूँ। एक साइड मैंने चाय बननी रख दी है अपने लिए। और रिफाइंड ऑयल कढ़ाई में 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल के इसमें मैंने मूंगफली डाल दी है। मूंगफली को हल्का सा रोस्ट कर लेंगे और जब ये रोस्ट हो जाएगी इसको मैं निकाल लूँगी अलग बर्तन में। फिर ये मैंने 2 से 3 चम्मच सूजी ली थी और 3 टेबलस्पून सूजी, और मेरे लिए ये बहुत रहेगा अकेले के लिए। और 3 चम्मच सूजी को मैं अच्छे से रोस्ट कर लूँगी और जब लाल लाल सी भुन जाएगी इसको मैं अलग बर्तन में रख लूँगी। और फिर कढ़ाई में इसी में हल्का सा 1 चम्मच या आधा चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल के उसमें मैं प्याज मैंने कट करके रखे हुए थे अच्छे से वो डाल लूँगी। एक प्याज था ये। और जब ये प्याज हल्के हल्के पिंक से हो जाएंगे फिर मैं इसमें डालूँगी शिमला मिर्च और हरी मिर्च मैंने इसमें कट कर रखी थी, वो डाल लूँगी। जब ये हल्की सी बिल्कुल ये रोस्ट हो जाएंगी, मतलब ज़्यादा इसको पकाना नहीं है, हल्की हल्की सी खड़ी खड़ी रहे बस। और फिर मैं इसमें टमाटर डाल लूँगी। एक मैंने टमाटर कट करके रखा था। और टमाटर डालने के बाद मैं हल्दी, नमक और हल्की सी लाल मिर्च डाल लूँगी और बस इसको अच्छे से मिला लूँगी। और इसको मैं ज़्यादा तड़के को बहुत ज़्यादा नहीं पकाऊंगी। और जब ये हल्का सा पकने लगेगा इसमें मैं सूजी डाल दूंगी, मूंगफली डाल दूंगी। और फिर इसमें मैं एक ढक्कन ये मैंने वाइट विनेगर डाला है, उससे उपमा का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। और
अच्छा सा मैंने अपने लिए चटपटा सा बनाया था। और फिर मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। अब ये थोड़ा पक जाएगा। वैसे इसको अभी और पकाना था, मतलब थोड़ा टाइट हो जाता अभी, और अभी भी पक चुका था काफ़ी। लेकिन फिर क्या हुआ, गैस ख़त्म हो गई। अब फिर मेरा मन नहीं किया कि अब मैं सिलेंडर को लगाऊं अभी अपने लिए, क्योंकि ये पक गया था काफ़ी हद तक, बिल्कुल बस पतला पतला था, पानी ही सुखाना था इसका। फिर मैंने इसको ऐसे ही खा लिया था। और चाय मैंने अपनी डाल ली थी, उपमा रेडी। तो बस ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं किचन में आ गई थी। और फिर मैंने अपने फटाफट से सारे बर्तनों को इकट्ठा करके और किचन टॉप को साफ़ करके उसके बाद मैंने अपने बर्तन धोए बस। और फटाफट अपना किचन का काम कर लिया था। और किचन का काम करने के बाद फिर मैं सीधा बाथरूम में गई थी। उसके बाद मैंने कपड़ों को भिगो दिया था कि थोड़ी देर सोख हो जाएंगे तो फिर धोने में आसानी रहेगी, क्योंकि बिल्कुल थोड़े से कपड़े थे। तो मैंने उसको सोक करने रख दिया था। उसके बाद झाड़ू लगाऊंगी, पोछा, और बस वही जो हमारे लेडीज़ का डेली का घर का काम होता है, बस उन सब में लग जाऊंगी। और बस यही सब करके आज तो मैं बहुत थक गई थी। जब तक 1-1:30 बजा तो मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी। उसके बाद बस ना, मैंने फिर ये भी कह रहे थे कि आज मुझे लंच नहीं लेके जाना, फिर बस मैंने मूली कद्दूकस करी और उसी के पराठे बना लिए थे। और फिर दिन में आगे का आपको आगे आगे पता चलेगा कि क्या क्या हुआ आज दिन में, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। कपड़ों को जो कल के कपड़े धुले रखे थे 2 दिन के, तो बस वो सूख गए थे। उसके बाद मैंने इनको अच्छे से फोल्ड करके जहाँ जहाँ पे जिसके रखने थे वो रख के, और फिर पहले इस रूम की चादर को झाड़ दिया। पहले आज मैंने इसी बीच वाले रूम को ही क्लीन किया था, क्योंकि दूसरे बेडरूम में तो ये सो रहे थे। उसके बाद फिर मैं अपना इसको क्लीन करके बाहर आ गई थी। फिर मैंने अपना सारा डस्टिंग वस्टिंग करके हर चीज़ को, और फिर अपना आगे का काम कर लिया था। बस तो इन्हीं सब में मैं लग गई थी। उसके बाद और त्योहारों के दिन है, पता ही नहीं चल रहे हैं, बस सफाई में लगे हुए हैं धीरे 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 धीरे। तो बस कपड़े धुल गए थे, कपड़ों को मैं ड्रायर होने के लिए मशीन में डाल दिया है। और फिर ये भी उठ गए थे, तो यहाँ मैं इन्हीं के साथ 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 बात भी कर रही थी और अपने कपड़े भी ड्रायर में डाल रही थी। इतना ये ड्रायर हो जाएंगे, इतना मैं पोछा लगा लूँगी और फिर बीच में इनको डाल दूँगी सूखना। और ये यहाँ पे चाय पी रहे थे। हाँ जी, ये उठ गए थे, इनको मैंने चाय दे दी थी इसी बीच बना के। और फिर मैं अपना वही पोछा में लग गई थी। हाँ जी। तो वैसे ज़्यादातर मैं बैठ के ही लगाती हूँ पोछा, मुझे पसंद है, और साथ साथ एक्सरसाइज भी हो जाती है और अपना घर का काम भी हो जाता है। और बस फिर अब पोछा वोछा लगा के और बर्तन इतने में जो कपड़े हैं वो ड्रायर हो जाएंगे। फिर मैं उनको डाल दूँगी रस्सियों पे सूखने के लिए, और फिर आगे का अपना काम करूँगी। बस सारा दिन ऐसे ही निकल जाता है, लेडीज़ का बस यही हाल है, पूरे दिन ऐसे ही निकल जाता है। और फिर भी ये होता है कि कुछ भी नहीं हुआ, अभी भी इतना काम पड़ा हुआ है, ऐसा लगता है पता नहीं कितना काम है जो ख़त्म ही नहीं होएगा। और त्योहार भी सिर पे हैं एकदम, बस लगे हुए हैं अपने घर की क्लीनिंग में धीरे धीरे। आज मैंने अपने फ्रिज को भी क्लीन किया है, और जो किचन है उसमें जो नीचे वाले दो जहाँ पे सिलेंडर रखा हुआ है और जहाँ पे दूसरा पोर्शन है जो आटे के ड्रम वगैरह रखे हुए, उनको भी अच्छे से क्लीन कर दिया है। हाँ जी, तो 1:30 बज गए हैं और मैं अपने काम से एकदम फ्री हो गई हूँ। 1:30 तो नहीं, 1:22 हो रहे हैं और काम हो गया है मेरा। और बहुत थकावट सी हो गई एकदम। अभी तो खाना भी बनाना है ऐसा लग रहा है, बस कुछ नहीं बनाऊँ और लेट जाऊँ। लेकिन अबनी आने वाली है, अबनी को लेने चलती हूँ, अबनी को लेके आती हूँ, फिर आके देखती हूँ, फटाफट कुछ बना लूँगी। ये कह रहे हैं मैं लंच आज बाहर से करूँगा,
इसीलिए थोड़ा मुझे भी आलस आ रहा है कि अब मैं क्या बनाऊँ। तो आके देखती हूँ क्या बनाऊँगी। और पहले मैं अवनी को लेकर आती हूँ, अवनी का टाइम हो गया लाने का। चलिए फिर आप लोग भी चलिए मेरे साथ अवनी को लेने के लिए। यहाँ पे अवनी रो रही थी। एक्चुअली पापा आए थे, मतलब मेरे ससुर जी आए थे, तो अवनी ने उनको देखा और अंदर जाके बैठ गई। तो मैंने पापा को चाय वगैरह दी। इतने में ये अंदर जाके मैंने देखा तो ये रो रही थी बहुत बुरी तरह, फूट फूट के। ये इसलिए रो रही थी क्योंकि इसको लगा कि जब भी पापा आते हैं तो साथ में इसके ताऊ जी की बेटियां आती हैं, तो इस बारी वो आई नहीं, बस इसीलिए रो रही थी कि दीदी क्यों नहीं आई हैं दोनों। मैं वही दिखा रही थी कि कैसे रो रही है पापा के आने से। और सच में इसने पापा का भी मन एकदम ख़राब कर दिया और मेरा भी, कि मतलब ऐसे रो रही थी ज़ोर ज़ोर से, बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी कि आई। हाँ जी, तो टाइम हो गया, शाम के 6 बज गए हैं और अवनी और मैं सो गए थे। हम सोए थे 4 बजे के करीब, 4 साढ़े 4 बज गए थे आज सोते सोते। तो बस फिर उसको सुलाते सुलाते मेरी भी आँख लग गई और मैं भी सो गई। अब 6 बजे मेरे उठी हूँ और क्योंकि काफ़ी सारा काम पड़ा हुआ है, दिमाग में बस वही चल रहा था कि काम करना है बहुत सारा। किचन के बर्तन वगैरह हैं क्योंकि आज वैसे तो मैंने लंच तो ये कह रहे थे कि मैं बाहर से ही करूँगा आज, तो आज मैं नहीं लेकर जाऊँगा। लेकिन फिर मैंने दिन में, क्योंकि हमें भी खाना था, तो मैंने मूली को कद्दूकस करके उसके पराठे बना दिए थे। तो अब मैंने सोचा कि चलो अब मैं उसके बाद बर्तन छोड़, क्योंकि अवनी रो रही थी और दिन में मेरे ससुर जी आए थे। तो बस फिर ऐसे ही सोते सोते लेट हो गए। बस उसके बाद फिर से सोने लगे तो फिर से कोई आ गया, बेल बज गई, फिर उठे। तो फिर बस अवनी को सुलाते सुलाते मैं सो गई हूँ। और अब मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपने, मैंने करवा चौथ पे क्या लिया है, उसकी क्या क्या शॉपिंग करी है उसका बताऊँगी आपको। तो चलिए फिर, और पहले मैं वही शेयर करती हूँ आपके साथ, उसके बाद में चाय वाय पीकर और अवनी को बिठाऊँगी। इसको भी होमवर्क करना है, बस आज थोड़ी लेट सोई है इसलिए अभी सोने देती हूँ। और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं करवा चौथ के लिए क्या क्या लेकर आई हूँ। चलिए मैं आपको अपना सूट ही दिखा देती हूँ। पापा यही देने आए थे सूट मेरा, क्योंकि मैंने सूट वहीं से सिलवाया था अपने ससुराल से ही, पर वो मैं लेने जा नहीं पा रही थी, संडे को भी बारिश थी। और मेरी मम्मी से बात भी नहीं, वैसे ये था कि किस दिन आते जाते ये ले आएंगे कल वल। तो फिर लेकिन पापा यही देने आए थे। तो ये येलो कलर का सूट मैंने सिलवाया है इस बार करवा चौथ पे, और ये इसके साथ पैंट है। तो वैसे तो ये था, एक साथ में साड़ी भी है रखी हुई, वो भी नहीं है, तो वो भी तैयार है। तो सोची थी कि इसके साथ में साड़ी भी पहन लूँगी। और ये सूट सिलवा लिया है मैंने, यही पापा देने आए थे। और जो मैं लाई हूँ एक तो कल मार्केट से एक ये वाला सेट है, मुझे बहुत प्यारा लगा। मैं मतलब सेट वेट लेने नहीं गई थी, लेकिन जब मैंने मार्केट में इसको देखा तो ये मुझे बहुत प्यारा लगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ नहीं पहनती हूँ, बहुत ज़्यादा हैवी ना मुझे मेकअप पसंद है, बहुत सिंपल रहना पसंद है। बट ये मुझे ऐसा लगा कि, और ज़्यादातर मैं सूट ही पहनती हूँ शादी ब्याह में भी, तो फिर मुझे लगा कि ये तो सूट पे भी पहना जाएगा, बाद में भी काम आएगा। ये इसके साथ ईयर रिंग्स हैं, नहीं तो मुझे ये था कि मैं इसके साथ के मैचिंग के ईयर रिंग्स ले लूँगी जब मैंने, लेकिन ये देखा तो फिर मैंने ये ले लिया। ईयर रिंग्स वगैरह मेरे पास बहुत पड़े हुए हैं। और चूड़ियाँ, मेरा इस बार ही मन था चूड़ा पहनने का, लेकिन चूड़ा पहनते हुए तो अब अजीब सा लगता है, तो फिर मैंने ये रेड प्लेन चूड़ी ली है, वेलवेट वाली चूड़ी है ये, कांच की। और उसके साथ मैंने ये कुंदन वाली चूड़ी ली है, ये भी कांच की है। बस इन्हीं को मैं चूड़े की तरह सेट बना के पहन लूँगी और मेरे चूड़ा पहनने की इच्छा भी पूरी हो जाएगी और अजीब सा भी नहीं लगेगा। मैं ज़्यादा चूड़ी वूड़ी हमेशा पहनती नहीं हूँ, मैं शादी ब्याह में भी बहुत कम पहनती हूँ, लेकिन अब मैंने ये रेड कलर की ले ली है
आप लोग बताइएगा कैसी लग रही है ये, मुझे तो बहुत प्यारी लग रही है। तो मैंने रेड कलर की ले ली है कि हर सूट के साथ चलेगी, और करवा चौथ पे रेड कलर का होता ही है। मेरा मन भी था इस बार रेड कलर का सूट लेने का, लेकिन मैं नहीं ले पाई। फिर मैंने यही वाला सूट मेरे पास रखा हुआ था ये, तो फिर मैंने यही सिलवा लिया है कि चलो कोरा सूट होता है। और जो मेरी साड़ी है वो रेड कलर की है। अगर मुझसे साड़ी पहनने की, मुझे साड़ी पहनने नहीं आती मेरे को, मैंने साड़ी कभी अवनी के होने से पहले ही पहनी थी। हाँ, जब अवनी के होने से पहले ही पहनी थी। अब मैं साड़ी पहनूंगी अगर, तो मैं 6 साल बाद साड़ी पहनूंगी, तो बस साड़ी पहन लूँगी। और ये तो मेरे करवा चौथ की थी, और बाकी बिंदी वगैरह ये सब मेरे पास रखी हुई है। नहीं, अब बस मेहंदी का करना है, मेहंदी। और मम्मी के लिए मुझे चूड़ी लेकर आनी है, मम्मी का सूट का भी नहीं हो पाया है, तो अभी मुझे मम्मी का सूट लेना है और मम्मी के लिए चूड़ी लेके आनी है। कल मैं गई थी रात को, अचानक से ही मुझे किसी के साथ मार्केट जाना पड़ा था, तो फिर मैंने अपने लिए तो ये ले लिया था, लेकिन बहुत ज़्यादा रश था। अवनी के साथ मैं ज़्यादा मार्केटिंग नहीं कर सकती थी, इसलिए फिर मैं वापस आ गई थी। अब मैं देखती हूँ, या तो कल सुबह जाऊँगी तो मम्मी का सूट भी ले आऊँगी, और मेहंदी का भी मेरा, क्योंकि ये तो कल ऑफिस चले जाएंगे, तो मेहंदी की या तो मैं कीप ले आऊँगी, अपने आप ही लगा लूँगी घर पे, नहीं तो फिर मैं कल दिन के टाइम या शाम को जैसे भी होगा मेहंदी का देखा जाएगा, वो भी लगा लूँगी। और मैं एक चीज़ और दिखाती हूँ, ये मैंने बास्केट मंगवाई थी, ये मतलब ये तो पिछले महीने की आई हुई है नवरात्रों की, लेकिन मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाई। ये मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी, ये 3 बास्केट हैं। इसमें अवनी ने अच्छे से फंसा रखी, और ये मैंने मंगवाई भी अवनी की अलमीरा के लिए मंगवाई है। जैसे कि अवनी के छोटे छोटे जो क्या कहते हैं कपड़े होते हैं, लाइक रुमाल, सॉक्स, और अब सर्दियों में पजामियाँ भी निकलेंगी, तो वो सब इधर उधर हो जाती है। अलमारी अवनी की कभी भी सेट नहीं रह पाती, वो खुद भी बहुत ज़्यादा पूरे दिन अलमारी को खोल के उल्टे सीधे काम करती रहती है। तो ये मैंने उसके लिए मंगवाई थी, पिछले महीने की आई हुई है, मैं आपको दिखा नहीं पाई। बस जब ये आई तो फिर पहले 1-2 दिन ये रखी रही, फिर मैं घर चली गई, तो अब मैंने कहा चलो मैं ये दिखा रही हूँ, तो इसके साथ मुझे ये भी आ गया कि ये भी अब ये मेरे को अवनी की अलमारी में लगानी है। तो अब मैं बस कल मैं लग जाऊँगी अपने घर की क्लीनिंग में। आज भी मैं काम करती करती मुझे 1 बज गया था। आज मैंने फ्रिज की क्लीनिंग करी है,